हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की मैं बात करूंगा कि मंडे के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या लेवल्स हैं और रिजल्ट्स जो है वो कैसे थे जायंट्स के। तो उस हिसाब से जो है वो हम मार्केट में एनालिसिस जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं डिस्कस करूंगा कि निफ्टी के कौन से लेवल्स जो है वॉच आउट रखने। उससे पहले भी मैं जो है वो रिलायंस के रिजल्ट्स बता दूं कि रिलायंस के रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक है, अच्छे हैं। लेकिन जो एच डी एफ सी बैंक और आई सी आई बैंक के नंबर्स हैं वो इतने खास नहीं, बुरे भी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन खास भी नहीं है। मीन्स थोड़े से मैं जो है वो एवरेज रिजल्ट्स बोलूँगा। और जो इंडसइंड बैंक का रिजल्ट था वो तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। वो तो भाई प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था, वो तो लॉस में आया बैंक। तो कैसे हम जो है वो ट्रेड जो अपना प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले एक जोन था, एक गैप था जो फंड डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने जो है वो फिल करा है। और जो अपना एफ आई डी ए का डेटा है उसमें से मैंने आपको बताया कि प्रोज ने उस दिन जो है वो कॉल्स को अपनी अनवाइंड करा और पुट साइड की पोजीशन बनाई, लेकिन गिफ्ट निफ्टी 150 180 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। अब क्या मार्केट इतना ही गैप अप खुलेगा? अगर नीचे खुलता है तो कहाँ नीचे मीन्स के अगर कम गैप डाउन खुलता है तो गैप अप इतना गैप अप नहीं खुलता तो कहाँ खुलेगा? तो ये सारी चीज़ें हमें जो है वॉच आउट करनी है। तो उस हिसाब से क्या ट्रेड प्लान रहेगा? सबसे पहले तो अगर निफ्टी जो है वो 25,800 के आसपास खोलता है, यहीं कहीं पर जो है वो खोलता है, तो पहला लेवल जो वॉच आउट करना रहेगा वो मैं आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम बताता हूँ, क्योंकि उस हिसाब से हम जो है वो ट्रेड प्लान करेंगे। ये लेवल्स जो हैं वो ऊपर आर्ली टाइम फ्रेम जो है वो करना पड़ेगा। ये देखो लेवल्स, इसके ऊपर मार्केट अब जो निकल गया। अगर मार्केट खुलता है यहीं कहीं पर, एक साइड जस्ट सेकेंड आपको मैं मार्क कर देता हूँ। अगर मार्केट 25,800 के आसपास खुलता है, यहाँ पर जहाँ पर के निफ्टी था, तो क्योंकि 704 5 या 729 के आसपास शायद जो है वो क्लोजिंग आई है, अभी मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं है। तो 100 पॉइंट भी ऊपर खुलता है मान लो, तो यहाँ पर खुलेगा। अगर 150 पॉइंट ऊपर खुल जाता है तो 850 के आसपास 830 के आसपास खुलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद हमें ये देखना होगा कि अर्ली टाइम फ्रेम जब सारा दिन मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है तो फिर हम जो है वो उस हिसाब से ट्रेड को प्लान करेंगे। लेकिन जो कॉल साइड की पोजीशन है वो मैं नहीं बनाऊंगा। वो मैं इसलिए नहीं बनाऊंगा, मार्केट ओवर ट्रेस्ट हो चुका है और लोगों को भी, रिटेलर्स के भी डेटा यही शो कर रहा है कि रिटेलर्स को भी पता चला गया कि अब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो रिटेलर्स ने बुलिश पोजीशन बनानी जो है वो ऐड कर दी है। तो मैं कॉशियस रहूँगा और ऊपर की साइड जो है वो डाउन साइड के लिए प्लान करूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पुट्स लेके बैठ जाओ, जी सिर्फ हमें प्राइस एक्शन जो है वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉल बनाने का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। ये जोन मैंने मार्क करा है, उस दिन मैंने मार्क करा था अपने जो टेलीग्राम पे जो मेरे हैं सब्सक्राइबर्स, उनको मैंने बताया था कि ये रेजिस्टेंस जोन है। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके प्लान चूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव ट्रेड्स आपको वहाँ मिलेंगे। तो वहाँ से मार्केट नीचे आया, बहुत सडन फॉल आया 100 150 पॉइंट का, तो वहाँ पर हमने एक पुट्स जो वह ली थी, तो अच्छा प्रॉफिट उसमें हुआ। और अब ये स्ट्रैटेजी साफ साफ निफ्टी की है कि अगर मार्केट 100 150 पॉइंट गैप अप खोलता है तो देखना है कि मार्केट रिवर्स बैक करता है। अगर रिवर्स बैक करके मार्केट 25,660 के आसपास आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो ये एक जो है वो पहला साइन हमें थोड़ा सा जो है वीकनेस का दिखने को मिलेगा कि नहीं, मार्केट ऊपर जो है वो नहीं सस्टेन करा और फिर मार्केट जो एक पुल बैक ले सकता है 25,470 440 के आसपास जो है वो आने वाले समय में। लेकिन ये ट्रेंड को बेरिश नहीं करेगा, क्योंकि मूविंग एवरेज अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है, तो ट्रेंड वही का वही रहेगा। लेकिन एक पुल बैक जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। डाउन साइड आपको कब प्लान करनी है? जब मैंने आपको बोल दिया कि 25,660 के आसपास मार्केट इससे नीचे जाने लगी, जहाँ ऊपर से जो है जहाँ पर मार्केट खुलता है 25,000 मान लो 800 के आसपास, वहाँ पर सस्टेन नहीं करता और नीचे आ जाता है, तो वो डेफिनेटली हम जो है वो डाउन साइड के लिए कुछ स्कैल्प कर सकते हैं पुट साइड का। अपसाइड अभी यहाँ पर नहीं, क्योंकि रिस्क वॉर्ड जो है वो नहीं है, यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। बाकी
बैंक निफ्टी जो है वो उसने तो ऑल टाइम हाई लगाया था, लेकिन जो उतरे के नंबर्स हैं ऑल टाइम हाई के जैसे जो है वो दिखे नहीं मुझे। ना HDFC बैंक के नंबर इतने ज़्यादा मतलब तबाही मचाने वाले हैं। ICICI बैंक के नंबर तो भाई ठीक ही बोल लूँ, ठीक ही भी क्या, एवरेज ही है बिल्कुल। और जो इंडसइंड बैंक है उसके तो नंबर्स बहुत जो है वो ख़राब है। तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ADR GDR 3-3% अप थे फ्राइडे को, लेकिन कल क्या करते हैं वो हमें जो है वो कल ही पता चलेगा। बैंक निफ्टी का क्या जुड़ा जो है वो मेरा व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी को मैं थोड़ा चार्ट को और जो है बड़ा कर दूं तो बैंक निफ्टी आप देखोगे, जस्ट अ सेकंड, मैंने रिमूव कर दूं ड्राइंग्स को, ठीक है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर है, वहाँ पर बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस के आसपास जो है वो थी और उसके ऊपर निकल चुका। 57,613 का जो लेवल था बैंक निफ्टी उसके ऊपर निकल के 57,724 जो है उसके ऊपर बंद हुआ। अब अगर मंडे को बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट और अब खुल जाता है तो फिर तो वो चलो बात ही फिर ऑल टाइम हाई फिर से लग जाएगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है जहाँ थोड़ा सा 100-150 पॉइंट का गैप अप लगा के हाई जो है वो ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है, उसके बाद नीचे आने लगता है 57,613 के, तो फिर बैंक निफ्टी एक बार पुल बैक ले सकता है। और वो कहाँ तक ले सकता है, सबसे पहला लेवल होगा ये, जहाँ पर 3 बार 57,300, 300-400 पॉइंट की जगह हमें डाउन साइड की यहाँ पर मिलेगी और उसके नीचे जो है वो बैंक निफ्टी कहाँ तक आ सकता है, इस लो के नीचे तक, ठीक है, यहाँ तक 57,000 तक। तो 600-700 पॉइंट का डाउनफॉल जो है हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। और अपसाइड की मैं बात करूं तो वो तो गैप अप हो ही जाएगा अगर रिजल्ट्स मार्केट को लगा कि नहीं रिजल्ट्स अच्छे हैं, जितने इतने भी ख़राब नहीं हैं, तो फिर तो 300-400 पॉइंट ऊपर खुल जाएगा। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रही है, बहुत तोड़ फोड़ वाले नंबर तो है नहीं। तो इसलिए मेरा जो व्यू रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, अगर मैं वीडियो का समराइज़ करूं तो वो ये रहेगा कि ऊपरी लेवल्स पे जो है वो मैं, अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो शॉर्ट करने का सोचूंगा, लॉन्ग नहीं करूंगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो उस हिसाब से मैं जो है वो अपना ट्रेड प्लान करूंगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल जाती है डेटा देखूंगा उस हिसाब से ट्रेड करूँ। सो इसलिए मैं बोलता हूँ मैं डेटा के हिसाब से भी ट्रेड करता हूँ। अगर आपको डेटा सीखना है, आपको डेटा के हिसाब से ट्रेड करना है, तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, आप वहाँ पर जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जो है कर सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई, कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।